हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आपका पुनः अपना स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पर। किस पे बात करेंगे? त्रिकोणमिति पर। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये मैथ का कि त्रिकोणमिति। आज हम किस पे बात करेंगे? त्रिकोणमिति पे। तो त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक चीज़ बताओ बिन, आपने स्टार्टिंग में मैथ में स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था मैथ में स्टार्ट? हम छोटे थे, बचपन में क्या पढ़ते थे मैथ में कि एक बिंदु, क्या है ये? बिंदु। अरे बिंदु है ये, किधर और मत जाओ, अपने पड़ोस वाले बिंदु के पास मत जाओ। ये क्या है? बिंदु। त्रिकोण में मतलब मैथ के अंदर ये क्या है? एक बिंदु है। बिंदु क्या होती है? बिंदु क्या होती है? बिंदु वह आकृति होती है जिसकी न तो कोई लंबाई होती है न ही कोई चौड़ाई होती है। वह क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। इस प्रकार बहुत सारे बिंदु मिलकर, अनंत बिंदु मिलकर एक क्या बना लेते हैं? रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? रेखा बना लेते हैं। रेखा क्या होती है? दोनों तरफ सीमित रूप से बढ़ती हुई जाती रहती है। मतलब दोनों तरफ उसका कोई भी एंड नहीं होता है, न कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है न ही कोई एंड पॉइंट होता है। वह क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा। हो गया। अब इसी रेखा का कोई बीच में कोई भाग है। देखो ये रेखा है, इसका ये हमने क्या ले लिया? खंड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? इसका खंड। तो ये क्या हो जाएगा? रेखा खंड। क्या हो जाएगा? रेखाखंड, जिसे क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। यदि तीन लाइन सेगमेंट मिलकर एक आकृति बनाते हैं उसे ही हमें क्या कहा जाता है रे बच्चों? त्रिभुज कहा जाता। क्या कहा जाता है? ट्राइंगल कहा जाता। आज हम ये जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट किस पे है? ट्राइंगल पे है। अब कौन से ट्राइंगल पे डिपेंडेंट है वो हम देखते हैं। बच्चों ये बताओ आप, ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, हमने छोटी क्लासों में जैसे 6th 7th 8th में पढ़ा था कि ट्राइंगल्स के प्रकार दो प्रकार से पढ़ा था हमने। एक तो भुजाओं के आधार पर पढ़ा था, एक इसके आधार पर पढ़ा था कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कैसे पढ़ा था रे बताओ? ट्राइंगल भुजा के आधार पर पहला कौन सा था? समबाहु। दूसरा कौन सा था? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा था? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज था? विषम बाहु त्रिभुज। अपने ये चीज काम आने वाली नहीं है। हमें किस पर आधारित होना चाहिए? कोण पे आधारित होना चाहिए। किस पे आधारित होना चाहिए? हमारा ट्राइंगल किस पे आधारित होना चाहिए बच्चों? कोण पे आधारित। चलो हम कोण पे आधारित ट्राइंगल देखते हैं। कोण पे आधारित ये हमारा ट्राइंगल है। ये कोण के आधार पर कितने प्रकार का विभाजित हो रहा है? ये 3 प्रकार का हो रहा है बच्चों। पहला कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? अब सबसे बड़ी बात आ गई, न्यून कोण क्या होता है? क्या होता है? अभी हमने बात की थी बिंदु की, और मैं बिंदु, हमने बिंदु में क्या देखा था रे? बिंदु की न तो कोई लंबाई होती है न ही कोई चौड़ाई होती है। लेकिन आप बताओ, अपने व्यवहारिक रूप से कभी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं हो? तो मैथ होती है ना, फिलोसफी होती है, वो तो व्यवहारिक होती है। क्या होती है? साइकोलॉजी बोल दो उसको, फिलोसफी बोल दो, वो सारी चीज़ें क्या होती है? व्यवहारिक होती है। मैथ क्या होता है? एक अमेजिंग सब्जेक्ट भी होता है, या फिर हम उसको ऐसे समझ लें कि एक सार्थक सब्जेक्ट होता है जो 100% शुद्ध होता है। क्या होता है? 100% शुद्ध। मतलब जो मैथ में बोल दिया वो सत्य है। चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे अमेरिका पढ़ रहे हो, चाहे लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, हर जगह त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 ही प्रकार का होगा। समझ गए? नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं, अपने को छोड़ो। अपने को तो क्या देखना है? त्रिभुज कितने कोणों के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले न्यून कोण को क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा। ए एंगल विच बिलोंग्स टू 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 कॉल इट एक्यूट एंगल। मतलब उसे क्या कहा जाता है? हमारे न्यून कोण कहा जाता। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो गया? जिसके तीनों कोण कितने हो? न्यून कोण के हो। अब दूसरा त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज।
कौन सा त्रिभुज आता है बच्चों? समकोण त्रिभुज। अरे समकोण त्रिभुज क्या होता है देख लो भाई। अरे ये तो बहुत बार सुना है, राइट एंगल। समकोण को क्या कहा जाता है? राइट एंगल। क्या कहा जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा? एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होता है। तो इसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का आ जाता है। इसे कौन सा कोण कहा जाता है? समकोण त्रिभुज एंगल का त्रिभुज कहा जाता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। इससे आगे देखते हैं हम। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। इसको क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। ये वाला अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। तो यह त्रिभुज कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। हमें इस मतलब त्रिकोणमिति के अंदर कौन सा त्रिभुज काम में आने वाला है? अपने राइट एंगल ट्राइंगल काम में आने वाला है, मतलब समकोण त्रिभुज काम में आने वाला है। हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। अब होता क्या है त्रिकोणमिति, देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। अगले पेज पे आ जाओ। देखो क्या होता है ट्रायग्नोमेट्री। ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द, जिसमें ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोनो डाई ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? टेट्रा 4। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। यानी कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? 3 भुजाओं का मापन करना है। और 3 भुजाओं का मापन किसे कहते हैं? त्रिभुज को कहते हैं। बच्चों किसको कहते हैं? त्रिभुज को कहते हैं। तो अभी बताओ, मैंने अभी पूछा था आपसे कि बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पे? बताइए फटाफट बताइए। वेरी गुड। कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। हम इसे त्रिकोणमिति के अंदर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? राइट एंगल त्रिभुज लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे? राइट एंगल त्रिभुज लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज लेंगे। चलो अब इसको हम देखते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अरे भाई इरेज हो जा। कभी कभी पता नहीं क्यों ये बातें नहीं मानते। जैसे आप लोग भी बातें नहीं मानते ना। कई बार कहता हूँ कि ये सारे वीडियो देखा करो, अच्छे से समझा करो, पेन कॉपी ले लिया करो, लेकिन नहीं, हमें तो पढ़ना नहीं है, हमें तो मज़े लेने हैं। अरे भाई पढ़ना है हमें, तभी तो ये इतनी बच्चे बोलते हैं कि बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। मैं बोलता हूँ कि सबसे इजी एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर की, पूरी मैथ की क्लास है ना ये अपनी 10th क्लास, उसकी पूरी मैथ की बुक की सबसे इजी चैप्टर यानी इजी एक्सरसाइज कौन सी है? त्रिकोणमिति है। चलो देखते हैं। हम आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोणमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोणमेट्री। सबसे पहले बताओ कि त्रिकोणमिति कौन से त्रिभुज पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। कौन से त्रिभुज पर आधारित होती है? ये वाला एंगल कौन सा हो गया? समकोण। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। बताओ यहाँ कौन सा कोण समकोण है? बी कोण समकोण है। सपोज करो हम इस कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बच्चों सभी देखना, समकोण त्रिभुज के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है कर्ण होता है, एक होता है आधार होता है, एक होता है लंब। क्या होता है? कर्ण, आधार और लंब। ठीक है। अब कर्ण क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस। क्या कहला जाता है? हाइपोटेनस। अब देखो जो हमारा कोण बना हुआ है, कोण कौन सा है यहाँ पे? थीटा। बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अभी आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा यहाँ पे कि मैं दूसरा ट्रायंगल बना के दूंगा कि भाई इसमें मुझे बताओ कि कर्ण कौन सा, हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, यानी कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। जो ये थीटा होती है उसके साथ वाली भुजा बेटा एडजेस्टेंट साइड क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये साथ वाली भुजा क्या कहलाएगा? अरे बताओ, आधार कहलाएगा। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बी के द्वारा दर्शाया जाता, यानी बेस हो गया। थीटा के जस्ट सामने वाली सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, देखो जस्ट सामने वाली ने अपोजिट साइड क्या कहलाती है? लंब कहलाती है।
क्या कहलाती है? लंब। तो लंब को किससे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो बताओ त्रिभुज एक हमने समकोण त्रिभुज देख लिया। समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। कौन सी होती है? हाइपोटेनिस होती है। और ये हमने ये कोण थीटा मान लिया, हमने कौन सा कोण मान लिया? थीटा। सी कोण क्या मान लिया हमने? थीटा। तो थीटा के साथ वाली भुजा एडजस्टेंट साइड कौन सी कहलाती है? आधार कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? आधार। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड यानी सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती। बच्चों समझ में आ गया? देख लें, चेक कर लें आपसे समझ में आया नहीं आया। चलो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये हमने ले लिया 90 डिग्री। ये कौन सा डिग्री ले लिया? 90। मैंने यहाँ नाम कर दिया इसका ABC। मैंने इसको थीटा बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने इसको? तो बचाओ, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या हो गई? कर्ण हो गई, हाइपोटेनिस हो गया। अब बच्चों मुझे बताओ कि इसमें आधार कौन सा है और लंब कौन सा है? चलो बताओ। ये वाला लंब आधार, ये वाला आधार है क्योंकि उसमें भी आधार यही है। बस यही धोखा खा गया ना। गणित को समझना है हमें। क्या करना है? समझना है। अभी मैंने क्या कहा? थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के साथ वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। तो यदि ये थीटा हो गया तो आधार कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कौन सा हो जाएगा? क्योंकि थीटा के साथ वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? अभी बताया था आपको, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड लंब होता है। क्या होता है? लंब। जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? परपेंडिकुलर यानी P के द्वारा दर्शाया जाता। सभी के समझ में आ गया होगा इतना कि समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे क्या करनी है? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री चलानी है। अब आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज के बाद में क्या होता है। सबने आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? किसी को पता है? याद है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय याद करो। नहीं याद आ रहा? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दी थी। क्या कहा था उसने? कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अरे आवाज नहीं, कैसी बातें करते हो यार तुम। एक तो लेट आते हो क्लास में, कितना चैप्टर स्टार्ट हो गया था। चलो कोई नहीं, पढ़ना शुरू करते हैं, वापस देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। यदि हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या हो जाती है? पाइथागोरस प्रमेय होती। ये किसके अंदर होती है रे बताओ? राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में। किसमें होती है? ये वाला क्या हो जाएगा रे बताओ? कर्ण हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी भुजा। यदि हमने ये थीटा लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा, बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या? अपोजिट साइड ऑफ एंगल यानी थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और इसके साथ वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार बी। और ये क्या हो गया? पी। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनके अनुपातों को हम निकालते हैं। और अब आप अपना पेन और कॉपी साथ में रख लीजिए क्योंकि अब स्टार्ट होती है अपना त्रिकोणमिति का परिचय। क्या शुरू होता है? अपना त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले अपना नोट करना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों क्या होती है बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में बोलेंगे तो हाइपोटेनिस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? चलो अब देखते हैं इनका अनुपात देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? इनका अनुपात। चलो अनुपात देखते हैं। सबसे पहले इस लंब और इस कर्ण का अनुपात है। किसका अनुपात है? लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले किसका अनुपात निकालते हैं? लंब और कर्ण का अनुपात। अर्थात लंब क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। किसका अनुपात है ये? लंब। लंब क्या हो गया कि थीटा के अपोजिट साइड। कौन सा है? थीटा की अपोजिट साइड लंब कहलाता है। और कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनिस कहलाती है। बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। बेटो क्या होता है? बस यही याद करना है कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पे? लंब बटे कर्ण।
लंब को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और करण को क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। पहला सूत्र हमारे काम में कौन सा आ गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे करण। लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा। बस एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती। यदि यहाँ पे थीटा बन जाए तो बताओ लंब चेंज हो जाएगा। लंब कौन सा बन जाएगा? फिर ये BC बन जाएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। चलो अब देखते हैं हम कोस थीटा। बच्चों दूसरा सूत्र कर अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए। दूसरा सूत्र कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? थीटा के साथ वाली भुजा। थीटा के साथ वाली भुजा का नाम क्या है? BC। क्या नाम है? और उसका अनुपात किसके साथ ले लें हम? करण के साथ ले लें, यानी AC के साथ। तो मतलब क्या हो गया? आधार बटा करण। आधार को क्या कहा जाता है? B। और करण को क्या कहा जाता है? H कहा जाता है। तो बताओ कोस थीटा क्या हो गया? आधार बटा करण। याद हो गया सभी के? दो सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र निकालते हैं हम। तीसरा कौन सा होता है रे बताओ? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। बच्चों इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई। ये फॉर्मूला अपनी इसके अगली वाली एक्सरसाइज होएगी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिकोनमेट्री, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो टेन थीटा क्या होता है कि थीटा के सामने वाली भुजा का और थीटा के साथ वाली भुजा का अनुपात है, यानी लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या है? AB। और आधार का नाम क्या है? BC। बताओ क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। देखो रिपीट करते रहो, समझते रहो, ताकि अपन भूलेंगे नहीं। तो लंब को क्या कहा मैंने? P। अपन आधार को क्या कह दिया मैंने? B। क्या बराबर ये हो गया? तीन सूत्र याद हो गए अपने। कौन कौन से? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा करण। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा करण। कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा करण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनिस। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। हो गया। अब अपने तीन सूत्र ये आ गए, तो बाकी के तीन सूत्र बहुत आसान है। कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। तो बताओ कोट थीटा क्या आ जाएगा? आधार बटा लंब। आधार क्या होता है? B अपॉन P। कोट हो गया। फिर क्या बचेगा बताओ? सेक थीटा। बच्चों क्या आएगा? सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? तो बताओ सेक थीटा क्या हो जाएगा? करण बटा आधार। क्या हो जाएगा? करण बटा आधार। करण को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस। आधार को क्या कहा जाता है? बेस। और अपना लास्ट पॉइंट कौन सा है रे बताओ? सेक आ गया। फिर क्या बचेगा रे बताओ? कोसेक थीटा। क्या बचेगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। किसका होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या थी रे बताओ? लंब बटे करण था। तो कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा रे बताओ? करण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सारे बच्चे इसको ध्यान दे लिए कि अपना इंपोर्टेंट चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है 7.1। जो पूरी एक्सरसाइज है पूरी की पूरी डिपेंड्स किस पे है? ये इस राइट एंगल पे है। और राइट एंगल के भी किस पे डिपेंड्स है? पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में अभी मैंने लिखाई थी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी करण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसके आधार पे हमने इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकाला। उनके अनुपात के आधार पे हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का हमने माने निकाला। तो सबसे पहले साइन थीटा देख लिया। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा करण। याद कर लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटा करण। क्या हो गया? लंब बटा करण। फिर बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा करण। आधार को क्या कहते हैं? बेस। करण को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस कहा जाता है। फिर तीसरा कौन सा है? टेन थीटा। कौन सा है? टेन थीटा। टेन थीटा बताओ क्या होता है रे बताओ? लंब बटा आधा। अपने मोस्ट तीन है, इन तीन को याद कर लो, बाकी के तीन इनके उल्टे होते हैं। कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का कोट उल्टा हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ सेक थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा बताया था ना अभी मैंने, करण बटे आधार। क्या हो जाएगा? H अपॉन B। राइट डाउन कर लीजिए इसे ताकि आप भूले नहीं। अपनी देखो आपको कितनी बार समझा दिया, पिछली एक्सरसाइज में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आई थी। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सारे सूत्र बता दिए कि भाई ये सारी चीज़ें अपने फ्यूचर में काम आएगी।
आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चैप्टर को अच्छे से देखना है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लिए ना, मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी प्रश्नावली आप इजीली निकाल दोगे। समझ में आ गया? आप उनको अप्लाई करो, आराम से निकलते जाएंगे। तो बताओ, हमारे पास सारे मान आ गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान आ जाता। और ये हमेशा कौन से एंगल में होता है रे बच्चों? कौन से एंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल में। कौन से त्रिभुज के अंदर होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। बच्चों अब थोड़ा सा और आगे इसके अंदर देखते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर, कि क्या क्या चीज चल रही है। देखो, देखते हैं हम इसको आगे। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल और त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। हम यही चीज पढ़ रहे थे। चलो अब आगे देखते हैं। हमने अभी निकाला था साइन थीटा का मान निकाल लिया। किसका निकाल लिया? कोस थीटा का मान निकाल लिया। किसका निकाल लिया? टेन थीटा का मान निकाल लिया। किसका निकाल लिया हमने? कोट थीटा का मान निकाल लिया। हमने किसका निकाल लिया? सेक थीटा का मान निकाल लिया। कभी कभी ये इरेजर मानता क्यों नहीं है रे? कभी कभी ये बिल्कुल मान जाता है। और छठा हमने क्या निकाल लिया? कोसेक थीटा का। साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण, यानी P अपॉन H। कोस थीटा क्या था रे बताओ? आधार बटे कर्ण, यानी क्या हो गया? B अपॉन H। टेन थीटा क्या था रे बताओ? भूल गए? अभी बताया था। क्या आ जाएगा बताओ? लंब बटे आधार, यानी P अपॉन B। कोट थीटा, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा था, तो क्या हो जाएगा रे बताओ? आधार बटा लंब, यानी B अपॉन P। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या हो जाता है? इसका कोस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी H अपॉन B। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण बटा लंब, यानी H अपॉन P। बेटा इसको याद करने का एक सूत्र था बचपन से, ये मतलब जब हम पढ़ते थे तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, अभी भी यही होता है। क्या होता है? एल ए एल बटे के ए, के बटे एल ए एल, यानी लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल। पहला लाल बटे कक्का, ल का मतलब क्या हो गया? लंब, के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। पहला कौन सा मान आ गया रे बताओ? साइन थीटा। दूसरा अक्का, ए बटा के, ए का मतलब क्या हो गया? आधार, के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या हो गया रे बताओ? दूसरा मान है कोस थीटा। तीसरा क्या है? एल बटा ए, एल का मतलब क्या हो गया? लंब, ए का मतलब क्या हो गया? आधार, तो क्या हो गया? लंब बटा आधार। तीसरा पॉइंट कौन सा आ गया रे बताओ? अपना टेन थीटा। अब दूसरा आगे चले जाओ, ए बटा एल, ए बटा यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब कौन हो गया रे बताओ? कोट। कौन हो गया? कोट। फिर बताओ के बटा ए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कौन हो गया? सेक थीटा। और लास्ट में कौन आ गया? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कौन हो गया रे? कोसेक थीटा। याद करने का तरीका क्या हो गया? लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल, या फिर आप सिर्फ इसको याद कर लो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फिर अगला तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा। उल्टा कैसे? इसको पहले लिखेंगे और इसको एल ए एल, ये तो उसका उल्टा हो जाता है। तो अगला क्या हो जाता है? इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो एक और इसको यदि हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखना चाहें तो बताओ क्या हो जाएगा? पी बी पी अपॉन एच एच बी। आपको बताया होगा सर ने, इसका ट्रिक क्या थी, याद है? पाकिस्तान, वेरी गुड। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत अच्छा बनाया है सर ने कि क्या होता है इसका? PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या है कि हमारा सबसे एंटी कौन है? पाकिस्तान ही है ना। तो हम सारी की सारी बैड थिंग्स किस पे अप्लाई कर देते हैं? पाकिस्तान पे।
भूखा प्यासा भिखारी सब कुछ यूज करते रहते हैं, नहीं करते रहते। तो वो चीज़ें क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, हिंदुस्तान हरा भरा। ये किसका आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको याद कर सकते हैं। तो ये अपना पहला पॉइंट आ गया कि त्रिकोणमिति में भुजाओं का अनुपात किस किस रूप में दर्शाया जाता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका मान क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें इस प्रकार देखने को मिलती है। अब आगे आते हैं हम थोड़ा सा। हाँ बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, कोई भी डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़े हम इसके आगे, तो चलो इसके आगे देखते हैं। डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर हमारे यहाँ समझ में नहीं आया, और तुरंत प्रभाव से पोस्ट कर दीजिए। और पूरा चैप्टर देखिए। क्या है कि सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उस चैप्टर को पूरा देखिए। यदि ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपका पूरी पर्सनावली है कंप्लीट हो जाएगी, बस खत्म है उसमें। तो चलो ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं इनमें कुछ ये जो अनुपात हैं उनके बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता। देखो साइन और कोस इंडिविजुअल होते हैं। फिर आता है टेन थीटा। कौन आता है बेटा? टेन थीटे और साइन। इसको यदि हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन और कोस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। या इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, एक बटा कोट थीटा। याद कर लीजिए, टेन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बटे कोस थीटा। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? एक बटा, अब बताओ यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा था ना, देखो टेन का उल्टा कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन। यानी क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा, या फिर एक बटा टेन थीटा। ये दो सूत्र याद हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा बराबर क्या हो गया? कोस बटा साइन। देखो यहाँ सी कोट कोट आ रहा ना, तो कोट में सी ऊपर होगा, बस इतना ऐसे याद कर लो। कई बार भूल जाते हैं ना, टेन में हम कोस ऊपर बता देते हैं, नहीं, यहाँ कोट में सी आ रहा है तो कोस ऊपर आएगा। समझ गए? याद करने का तरीका हो गया, लिंक कर दिया हमने। अब फिर आता है सेक थीटा। बेटा सेक थीटा होता है एक बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा साइन थीटा। इन चार सूत्रों को अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और याद करने हैं। क्या है? टेन थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बटे कोस थीटा। राइट डाउन करो बेटा। आप लिख लिए? लिख लिया? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे अपने। ये चारों सूत्र है, बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। बताओ टेन थीटा क्या होता है रे? बताओ, एक मिनट बताना। खड़े हो सुमित, खड़े हो। टेन थीटा बताओ क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू, वेरी गुड लोकेश, खड़े हो बेटा। बताओ कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। इसी प्रकार हमें इनको याद करना है। सिट डाउन। बहुत अच्छे बेटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस बटे साइन। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे साइन थीटा। चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं इसी चीज़ का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है सारणी। टेबल बनाई जाती है। साइन 30 डिग्री का मान बताओ, साइन 40 डिग्री का मान बताओ, मतलब साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री। बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आप बोलोगे सर हमारे तो बिल्कुल समझ में आ गई। पेन कॉपी लेना, दिमाग को एक्टिव करना और देखना कि कैसे हम थीटा के जितने भी मान है ना, उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं अब? चलो अगला पॉइंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं उस पर त्रिकोणमिति का। क्या है अगला पॉइंट अपना? त्रिकोणमिति अनुपात का कोणीय मान देखते हैं। चलो सारणी बनाते हैं सबसे पहले। ये लो बेटा, अभी मैंने जो जो चीज़ें बताई है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई करेंगे हम। हमने जितनी चीज़ें बताई है वो सारी की सारी क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे। इधर हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। क्या ले लिया बेटा? थीटा। क्या ले लिया यहाँ पे? थीटा। देखना सारे बच्चे सीखते जाना ना। एक बार समझ में आ गई, ये कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण होगा रे बताओ? 45। और ये 60 और 90, यानी 60 और 90 डिग्री। हो गया। अब देखते हैं पहला मान किसका निकाला था हमने? साइन थीटा निकाला था। किसका निकाला था बच्चों? दूसरा मान किसका निकालेंगे हम? कोस थीटा का। तीसरा मान किसका निकालेंगे हम? टेन थीटा का। चौथा मान किसका निकालेंगे हम? कोट थीटा का।
और पांचवा और छठा मान किसका निकालेंगे? सेक और कोसेक थीटा का। बेटा यहाँ तक हमें बस इसको देखना है कि हमें याद करना है कि ये सारणी होती। मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए क्योंकि हमें ये समझना है ना। बेटा सबको काउंटिंग आती है? देखो काउंटिंग में से याद आया मुझे, एक नेचुरल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। कोई बता सकता है नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है? पता है क्या? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 से? नहीं, 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 चलता जाएगा अनंत तक, इन्फिनिट तक, ठीक है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 चलता जाएगा। तो चलो बच्चों अब मुझे बताओ कि हमें इसको गिनती स्टार्ट करनी है होल नंबर से। कहाँ से स्टार्ट करनी है? होल नंबर से। तो होल नंबर कितना होता है रे बताओ? 0। तो बच्चों गिनती आती है? आती है ना? ऐसा तो नहीं है कि सर हम 10वीं क्लास में आ गए गिनती नहीं आती, ऐसा तो नहीं है ना। तो शुरू करें गिनती। बस ज़्यादा तक नहीं, 4 तक गिनती आनी चाहिए। कहाँ तक आनी चाहिए? 4 तक। तो ये लो हमने यहाँ कितना लिख दिया रे बताओ? 0। 0 के बाद में कितना आएगा? 1। 1 के बाद में कितना आएगा? 2 3 4। हमने गिनती लिख दी। होल नंबर से स्टार्ट कर दी। प्रत्येक में 4 का भाग लगा दो। क्या हमने इस प्रत्येक में 4 का भाग लगा दिया? बेटा समझ लेना बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है बच्चों को, इसको रटते रहते हैं, पता नहीं क्यों रटते रहते हैं। अब हम इसको एकदम ईजिली सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले क्या किया मैंने? गिनती लिख दी। गिनती कहाँ से स्टार्ट की? होल नंबर से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0। 0 देखो है तो खाली चीज़, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके पीछे लग जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। क्या कर देता है? जैसे ये 0 अकेला है, बेचारा कोई वैल्यू नहीं है इसकी, नहीं है ना। लेकिन ये ऐसा दोस्त है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन दिमाग तो है बहुत तेज, ठीक है। अब बेचारे की कोई वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन यदि इसके पास कोई और दोस्त आ गया तो उसके पास में बैठता तो उसकी वैल्यू देखो बढ़ा दिया ना। पहले 1 था, 1 के यदि ये पास में बैठ गया तो ये कितना हो गया? 10 टाइम मल्टीप्लाई हो गए। 2 0 बैठ गए तो 100 हो गया। तो मतलब 0 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये वैल्यू बढ़ा देता है। आपको भी 0 की जैसे बढ़ना है, सबको दिखाना है कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम जिसके साथ जाएं उसकी वैल्यू बढ़ा दें। तो चलो देखते हैं। हमने सब में कितने का भाग लगा दिया बेटा? 4 4 का। सबसे पहले क्या किया हमने? 0 1 2 3 4 लिखा और इसमें प्रत्येक में 4 का भाग लगा दिया। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे? इनका अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रत्येक का अंडर रूट ले लो। बस इतना ही काम करना था अपने को। क्या किया हमने? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, प्रत्येक में 4 का भाग लगाया और फिर उसको सबका क्या कर लिया हमने? अंडर रूट ले लिया। अब बेटा बताओ 0/4। हाँ ये ऑप्शन आ गया भाई, बहुत अच्छा है। 0/4 और एक 4/0। ये 2 चीज़ें आएंगी अपने पास। कोई बता सकता है क्या होगा? देखो बेटा जब ऊपर 0 हो, कहाँ? ऊपर 0 हो, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी? 0। लेकिन जब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अनिर्धारीय, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इन्फिनिट। तो बस समझ में आ गया? तो बताओ 0 में 4 का भाग लगाया, कितना आया हमारे पास? 0। और 0 का अंडर रूट कितना हो गया? 0। बेटा पहली वैल्यू सबके पास आ गई 0, अर्थात साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। अब 30 का निकाल लेते हैं भाई। 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1। नीचे कितना है? 4। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो क्या आ गया रे बताओ? 1/2, अर्थात साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/2। चलो अगला देखते हैं, इसको काट लेते हैं हल्का सा। क्या कट गया रे बताओ? कितना आ गया? 1/2 आ गया कि 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट कितना हो गया बच्चों? 1। लेकिन नीचे 2 है तो 2 का कितना हो गया? अंडर रूट 2। यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। बच्चों समझ में आ रहा है? अगला देखो, 3 का नहीं निकलता तो हम 3 को अंडर रूट में ले लिया। क्या 4 का निकलता है क्या? तो 4 का कितना आ गया हमारे पास? √3/2। 4 में 4 का भाग लगाया, कितना आया रे बच्चों? 1। और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो पहले हमारी जो वैल्यू है, पहले साइन थीटा के कोणों का मान आ गया। कैसे निकाला था हमने? बस पहला पॉइंट याद कर लो कि ये कैसे आया है, उसके बाद में बाकी के 5 पॉइंट निकालने में हमें बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा।
पहला कैसे निकाला था एक बार वापस देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, काउंटिंग शुरू की थी कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4 कर ली। फिर प्रत्येक में कितने का भाग लगा दिया हमने, 4 का भाग लगा दिया। फिर सबका क्या ले लिया हमने, अंडर रूट ले लिया। क्या ले लिया, अंडर रूट। तो इसका मान कितना आ गया 0, इसका मान 1 का अंडर रूट 1, 4 का कितना हो गया 2, इसको काटा तो 1 का अंडर रूट 1 और अंडर 2 का क्या हो गया अंडर रूट 2। उसमें 3 का नहीं जा रहा तो हमने अंडर रूट 3 लिख दिया और 4 का कितना हो गया 2 और 90 यानी 4/4 का मान कितना हो गया 1, 1 का अंडर रूट कितना हो गया 1। अब बेटा कुछ नहीं करना है, कोस थीटा निकालना है ना। अब आंखें बंद करो तो ठीक है, नहीं करनी है तो भी ठीक है। बस जो आपका फेवरेट है ना उसका नाम ले और इधर से शुरू कर दो। जो ये 1 था ना उसको उठा के कहाँ लेके आ जाओ, यहाँ। फिर यहाँ कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2, यहाँ कितना आ जाएगा अंडर रूट 1/√2। ये कहाँ चला जाएगा यहाँ और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ। तो बेटा बताओ साइन थीटा निकाल लिया। कोस थीटा निकालने में अपने को जोर आया क्या, बिल्कुल भी नहीं आया ना। क्या करना था अपने को, बस इधर की वैल्यू इधर रखनी है, पुट करते जाओ, अपने पास कोस का मान आ गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि टेन थीटा, बच्चों अभी बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा, बताओ बताया था नहीं बताया था। टेन थीटा बराबर हमें टेन का वैल्यू निकालनी, टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। बेटा ये रहा साइन, ये रहा कोस, साइन में कोस का भाग लगाते जाओ, 0/1 तो बताओ कितना आ जाएगा 0। तो बताओ टेन 0 का मान कितना हो गया 0। अगला इसका मान देखो, इसमें इसका भाग लगाएंगे, 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएंगे, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया बताओ 1/√3। मतलब साइन टेन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ में आया। तो क्या करते जाएंगे, इसमें इसका, अब इसमें इसका भाग लगाओ, दोनों सेम है, सेम में सेम का भाग लगाते हैं, कितना आता है 1 आता है। अब इसका भाग लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कटा जाएगा और नीचे कितना, ऊपर कितना बचेगा अंडर रूट 3, नीचे कितना बचेगा 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते तो वो की वो संख्या प्राप्त होती। अब ये लास्ट वाला देखो क्या आएगा 1/0, क्या आएगा 1 बताओ। अब भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब 0 का भाग लगाते हैं ना किसी संख्या में तो क्या आ जाता है इन्फिनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है इन्फिनाइट या अनिधारी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। ये लाइन समझ में आ गई सभी के। जैसे ही टेन थीटा समझ में आया, कोट थीटा का वही काम है, इसको कहाँ लेके आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर। बेटा कई जगह इन्फिनाइट की जगह निर्धारित मान भी लिखा होगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। इन्फिनाइट को भी हम निर्धारित नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते ना, काउंट ही नहीं हो गया, अनलिमिटेड संख्या होती है ना, समझ गए। तो चलो ये आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1/√, और यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 0। बेटा ये जो वैल्यूज है ना वो हमेशा कौन से एंगल में लगेंगी, कौन से ट्राइंगल में लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज में लगेंगी। और समकोण त्रिभुज का मान कहाँ से कहाँ होता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, यानी इन सबका मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है 0 से 90 तक। इससे ऊपर के मान हम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आगे जो हम क्लासें पढ़ेंगे ना 11th 12th है उसके अंदर जब चैप्टर आएगा तो हमें 360 डिग्री तक के कोण निकाल देंगे, कितने भी डिग्री तक के कोण निकाल देंगे। यहाँ हो गया अपने पास 4 मान आ गए। अब 5वां मान निकालना बेटा, क्या है 5वां मान सेक थीटा। बेटा क्या है, और बताओ सेक थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेक थीटा क्या होता है, पता है या भूल गए। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/, बस इतनी सी देर लगती है तुम्हें। मैंने कहा कि तुम कॉपी पेन साथ में रखो, उतार लो ताकि जोड़ना है। बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कोस थीटा। ये रहा कोस थीटा, इसका उल्टा करते जाओ। 1/, का मतलब क्या होता है उल्टा करना। उल्टा कैसे करना होता है, इसके नीचे कितना लगा सकते हैं हम 1, और इसके नीचे भी कितना लगा सकते हैं हम 1, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 1 का भाग लगाएंगे तो वो की वो संख्या आएगी ना, हमने लगा दिया। अरे बताओ इसका उल्टा करेंगे, 1 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, बताओ कितना आ गया 1। अगला बताओ ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 कहाँ आ जाएंगे नीचे, तो क्या हो गया 2/√। इसका उल्टा करेंगे तो बताओ कहाँ चला जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। क्या 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाते वही संख्या आएगी। चलो अगला बताओ मुझे इसका उल्टा करते हैं, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो बताओ कितना आ गया 2। अब आएगा यहाँ 0/1, 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, तो बताओ क्या कितना हो जाएगा, अरे बताओ अब भी बताया था कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
इसका उल्टा कितना हो जाए, 1 ऊपर 0 नीचे अनंत हो जाए। बात समझ में आई? अब बताओ कोसेक थीटा कैसे निकालना है। सेक थीटा का उल्टा करना है। यहाँ लिख दिया हमने अनंत, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ अंडर रूट 2, यहाँ 2/√3 और यहाँ कितना आ गया 1। कितना आ गया? बात समझ में आई सभी को? तो हमने ये क्या सीखा है, हमने सारणी बनाना सीखा है। और सारणी कैसे बनाई जाती है, अपने सारे मान लिख लिए, गिनती लिखी 0 से लेकर 4 तक, सब में कितने का भाग लगाया, 4 का भाग। ठीक है, और ये हमारे सारणी के मान आ गए। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे ये सारणी काम आती है, आपको ये भी समझना है। पूछ लेगा कि कोस 30 डिग्री का मान बताओ। किसका मान पूछ रहा है, बताओ बच्चों, कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये रहा भाई कोस। और इसमें देखो 30 डिग्री यही है क्या, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में कोस का मान देखो कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 बटा। अब मुझे बताओ कि tan 45 का मान बता दो कितना होगा, जल्दी से बता दो। tan 45 का मान 1, देखो ये रहा 10 और ये रहा 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई, 1। यही देखनी है। अब यहाँ से एक बार इस सारणी को अपनी नज़रों से देखिए, अच्छे से देखिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ वो देखना आपको। बताऊँ? देखो बेटा, ये साइन थीटा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये है साइन थीटा। बेटा क्या है ये, जैसे जैसे साइन थीटा में ये देखो 0 डिग्री का मान कितना है अपने पास, 0। 30 डिग्री का मान कितना है बेटा, 1/2। 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। 60 डिग्री का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। और 90 डिग्री का मान कितना आया, 1। कितना आया? अरे बेटा ये देखो, ये जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है या घटता है, बताओ। बढ़ता है। क्या होता है? लेकिन कोस थीटा में क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी घटता जाएगा। कोस थीटा में मैक्सिमम मान कहाँ होता है, 0 डिग्री पर। कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। कितना होता है? तो कोस थीटा का मान जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाएगा, वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार टेन थीटा देखो, टेन थीटा में क्या होगा, 0 का मान 0 और इसका मान देखो अनंत आ रहा है ना, तो क्या बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं कि साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू का मान भी क्या होगा, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, आपको नहीं आ रहा कुछ भी, एक पूछ रहा है साइन 30 डिग्री और एक पूछ रहा है साइन 45 डिग्री। बताओ इन दोनों में किसका मान ज़्यादा होगा, साइन 45, क्योंकि थीटा का मान बढ़ रहा है ना, यहाँ 30 था और यहाँ कितना है, 45। तो जैसे ही 45 साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ेगा, तो बताओ हमारे पास किसका मान भी बढ़ेगा, रे बताओ, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। तो साइन थीटा 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और इसकी क्या होती है, 1/2। तो कौन बड़ा हो गया, 1/√2। क्या सभी बच्चों को सारणी समझ में आ गई? एक बार बिना देखे निकाल सकते हो, इसको आराम से बना सकते हो ना। चलो हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ें। और अब देखते हैं इसी चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वसमीकाएँ, आइडेंटिज। बस ये चीज़ और काम आएगी। इसके बाद में हम जंप किस पे कर देंगे, एक्सरसाइज पे जंप कर लेंगे। किस पे जंप कर लेंगे, एक्सरसाइज पे, यानी 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारी करेंगे, है ना। ठीक है, कितनी 7.3 तक है क्या, 8 तक है, 8 पॉइंट चल रही है, हाँ सॉरी, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारे, और जितने प्रश्न अपने पुराने आए हैं ना पिछले सालों में, उन सबको हम देखेंगे। तो बताओ बच्चों, ये सारणी सबको समझ में आ गई? इसको आपको बिना देखे निकालना है और बिल्कुल निकालना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार छोटा भी पूछ लिया जाता है, कई बार 2-3 नंबरों का भी पूछ लिया जाता है। तो हम देखें आगे, हमारा चल क्या रहा था, त्रिकोणमिति का परिचय। मिति का परिचय, चलो बच्चों अब देखें इसके अंदर आए, आइडेंटिज निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, आइडेंटिज। बेटा आ जाओ आइडेंटिज में, अपने दिमाग को खोल लीजिए, बहुत काम की चीज़ आने वाली है। ठीक है, किताब को बंद कीजिए, अपना दिमाग खोलना है, पेन कॉपी हाथ में रखनी है। और बताओ ये कौन से एंगल के अंदर चलता है, रे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में चलती है ना त्रिकोणमिति पूरी की पूरी, यानी समकोण त्रिभुज में चलती है। इसका नाम ले लेते हैं हम ए, इसका नाम ले लेते हैं बी, इसका नाम ले लेते हैं सी, और यहाँ पे क्या है, थीटा है। क्या है, ठीक है। तो मुझे बताओ इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, जस्ट अपोजिट साइड, लंब। क्या होता है,
और थीटा के साथ वाली भुजा हमेशा क्या होती है, आधार। और ये क्या होगा रे बताओ यहाँ पे, कर्ण यानी हाइपोटेनिस। और ये क्या हो गया, बेस। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सबसे पहले वाली आइडेंटिटी क्या होती है, सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएगी बच्चों। क्या होती है, देखिए क्या होती है सबसे पहले वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे आई है, अभी हम इसको निकाल के देखते हैं। ये कैसे आई वो निकाल के देखते हैं। आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होती है ना। तो बताओ कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम एक को एक सिद्ध करके देख लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि सर ये कैसे आई है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, हमें इधर वैल्यू कितनी चाहिए बेटा, 1 चाहिए। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दें सभी में। एक बार नाम लिख लें क्या सभी का, कर्ण स्क्वायर का, इनका सबका नाम लिख लें। कर्ण बताओ, आधार, आधार का नाम क्या है बताओ, AB प्लस लंब का नाम क्या है बताओ, BC। सी भी मत बोलो, BC बोलो पहले। ABCDEF अल्फाबेट इसी प्रकार आता है ना, बराबर। बताओ कर्ण का नाम क्या है बताओ, AC। क्या आगे है, ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय से था। हमें इधर कितना चाहिए रे बेटा, 1। और 1 किस प्रकार आएगा, यदि हम सारी में AC का भाग लगा देंगे तो क्या हमारे पास 1 आ जाएगा। चलो लगा दो, हम लगा दिया हमने, इसमें भी AC का भाग लगा दिया और इसमें भी AC स्क्वायर का भाग लगा दिया। AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 1। भाई इतने इधर वाला तो मान आ गया अपने पास 1। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, AB बटा AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। आ जाओ, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल का रेशियोज बताया था ना, भुजाओं का अनुपात है, उसमें आया था कि लंब बटा कर्ण, क्या लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है बताओ, लंब का नाम क्या है यहाँ पे, BC, कर्ण का नाम क्या है, AC। तो BC बटा AC, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा बताओ, कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान क्या है, AB, और कर्ण का मान क्या है, AC। तो देखो AB बटा AC कोस स्क्वायर आ गया, बराबर कितना आ गया, 1। क्या हमने ये सिद्ध कर दिया। एक बार पूछा हुआ है बहुत सालों पहले, मतलब हम जब पैदा ही नहीं हुए थे, आप लोग पैदा ही नहीं हुए थे, हम जब त्रिकोणमिति बहुत हार्ड मानी जाती थी, तब ये सवाल पूछा गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सिद्ध कीजिए या समझाइए या व्युत्पत्त कीजिए। तो उस किस प्रकार व्युत्पत्त किया हमने, कौन सी प्रमेय से किया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको समझ में आ गया। हमें तो इस अब याद ही करना है, क्या याद करना है, पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया रे बच्चों, 1 हो गया। कितना हो गया, अंडू कर दो भाई इसको एक बार। कभी कभी ये मानता नहीं है ना, कभी कभी ये थोड़ा मतलब हो जाता है, बदमाश हो जाता है ना। जैसे आप लोग भी कितना ही समझा दो ना, फिर भी पेन कॉपी को हाथ नहीं लगा रहे ना, नहीं लगा रहे ना, सोच रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं याद हो जाएगा। अरे नहीं होगा, जब तक आप 1 2 3 4 बार नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी या यादें नहीं होगी। तो हमें तो याद करना नहीं है, समझना है। तो पहला प्रमेय कौन सी आ गई, पहली आइडेंटिटी कौन सी आ गई बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार वापस रिपीट कीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, समझ में आ गया। क्या हम इससे 2 आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं क्या, बताओ। यदि हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो ये कोस स्क्वायर इधर चला जाएगा ना, और किसका हो जाएगा अरे बताओ, माइनस का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो इसी से बन रहा है ना। यदि हमें कोस स्क्वायर का मान चाहिए तो बताओ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमारी पहली आइडेंटिटी पूरी हो गई। अब सेकंड आइडेंटिटी में आ जाओ, किस में आ जाओ आप, सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस, याद है क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर,
क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या हम इससे भी दो आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यदि हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, ये 1 किधर चला जाएगा इधर, और किसका हो जाएगा माइनस का। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा यदि हमें 1 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, तो बताओ 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत जगह काम आएगी 1 की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हमारे पास कितनी आइडेंटिटीज आ चुकी है 2। अब थर्ड आइडेंटिटीज देख लेते हैं, कौन से आइडेंटिटीज देख लेते हैं थर्ड वाली बेटा क्या होती है थर्ड वाली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है थर्ड वाली आइडेंटिटीज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सबको सिद्ध किया जा सकता है, आप आसानी से कर सकते हो। तो देर बताओ क्या आएगा 1। यहाँ से दूसरी आइडेंटिटीज निकालनी हो, हमें कोट स्क्वायर का मान निकालना हो तो कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा रे बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहाँ से हमें 1 का मान चाहिए तो बताओ ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये पूरे चैप्टर का एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। यदि जिन बच्चों ने ये सारी चीज़ें समझ ली, बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। क्या क्या बताया मैंने, 3 आइडेंटिटीज बताई है। पहली आइडेंटिटीज क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने 3 आइडेंटिटीज बता दी, तीनों को तीनों समझ में आ चुकी है। इसको हमने प्रूव करना भी सीखा था, कैसे सिद्ध किया था, तो तीनों की तीनों आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे पर्सन क्या क्या आएंगे हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। पहला क्या आएगा भुजाओं का अनुपात आएगा। क्या आएगा भुजाओं का अनुपात, जो हमने इसके आधार पे सीखा था ना, लाल बटे कक्का अक्का बटे लाल। दूसरा कौन सी चीज़ काम में आएगी हमारे सारणी काम में आएगी, जो हमने बनाना सीखा था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये त्रिकोणमिति के आइडेंटिटीज काम में आएंगे। क्या काम में आएंगे बच्चों आइडेंटिटीज। इस प्रकार ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट आ जाता है, एक जगह सारगर्भित हो जाता है। कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको, एडवांस है बता दूं क्या। देखो कई बच्चे R.D. वर्मा, नहीं क्या नाम था उसका, R.D. वर्मा, यहाँ शायद R.D. वर्मा ही होगा, R.C. अग्रवाल है R.D. वर्मा ना, मैथ की जो इंग्लिश मीडियम की बुक होती है CBSE में सबसे हार्ड बुक मानी जाती है। उसके अंदर एक चीज़ और आती है, क्या चीज़ आती है, एक चीज़ काम में और आती है, वो और देख लेते हैं। चलो बच्चों एक बार देख ले, क्या अपने सिलेबस से थोड़ा सा बाहर की चीज़ है लेकिन वो बहुत काम की चीज़ है, देख ले। अपनी इस किताब में नहीं है, पुरानी जो किताबें चलती थी, मतलब इससे 3-4 साल पहले की जो किताबें थी ना, उसके अंदर वो काम की चीज़ें थी, तो वो एक बार देख लेते हैं हम क्या था वो। अनुपात है, मतलब जो कोण है उनके बीच में संबंध। हमने एक सारणी बनाई थी थोड़ी देर पहले, बनाई थी नहीं बनाई थी, आपने देखा था कि साइन थीटा का मान निकाला हमने, यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक मान निकाल लिया था। फिर हमने कोस थीटा के अंदर क्या किया था अरे बताओ, इनको उल्टा लिखा था ना, लिखा था नहीं लिखा था, याद आ रहा है, इधर से स्टार्ट किया था हमने लिखना, उल्टा लिखा था ना। तो भाई जी बस ये साइन थीटा और कोस थीटा में संबंध होगा। और हमने एक और चीज़ को लिखा था, टेन थीटा के साथ किसका मान को उल्टा लिख दिया था, कोट थीटा को लिखा था ना। तो किस किस के बीच में संबंध आएगा रे बताओ, टेन थीटा और कोट थीटा के बाद। और एक और हमने किसके बीच में लिखा था, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा संबंध आए, समझ में आ गई। तो हम इन दोनों के बीच में आप R.D. वर्मा की किताब है जो एडवांस मैथ लेते हैं ना, CBSE में एडवांस मैथ होती है बच्चों। एक तो अपनी NCERT की बुक आती है जो बहुत आसान है, एडवांस मैथ होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना। तो हम उसकी भी तैयारी, उसका भी जो मतलब है इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि अपने उसमें भी दिक्कतें नहीं आए। तो बस सबसे पहला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। बेटा 90 माइनस थीटा, एक बार थोड़ा सा यहाँ मैं एक बार सारणी बना देता हूँ। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, सही है ना, इतना ही है ना। तो बताओ साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। फटाफट बताओ इसका मान कितना होगा 1/2, इसका कितना होगा 1/√2, इसका कितना होगा √3/2, और इसका मान कितना हो गया 1। इसका तो उल्टा करना था, 1/√2, 1/2 और 0। बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है। बेटा क्या होता है
दोनों में देखना किस प्रकार काम में आएगा वो देखो। यदि हम थीटा की वैल्यू, बेटा थीटा की वैल्यू आप बताओ 30 डिग्री ले लूँ, 30 डिग्री ले लेता हूँ। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले ली हमने, मैं यहाँ रख रहा हूँ साइन 90 माइनस 30। बताओ 90 में से 30 गए, कितना बचा रहे बताओ 60। तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान देखो कितना आया रे बताओ हमारे पास आ गया। इधर भी रख के देख लेते हैं कोस थीटा, थीटा की जगह मैंने कितना रखा है बेटा 30 डिग्री का रखा है। तो यह लो भाई मैंने लिखा है कोस 30 डिग्री। सारणी में आओ, कोस 30 का मान कितना आ रहा है? अरे भाई सेम आ रहा है नहीं आ रहा? क्या संबंध बन गया या नहीं बन गया यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ होता है, एक मिनट देखना। यहाँ लिख दिया साइन 60 डिग्री और नीचे लिख लिया बेटा देखना इसको कोस 30 डिग्री। इसका मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बेटा? यहाँ क्या है साइन और यहाँ क्या है कोस। बेटा किसी एक को कोस में बदल लेंगे। क्या हम साइन को बदल लें कोस में? क्या होगा? 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताओ? 90 माइनस 30 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो इस पर साइन कितना लिख दिया मैंने 90 माइनस 30। नीचे वाला ऐसे कैसे रख देंगे? अरे बेटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। थीटा की जगह यहाँ कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है ना, कंपेरिजन किया। तो बताओ यहाँ के क्या हो जाएगा बताओ कोस 30 डिग्री। नीचे भी क्या आ जाएगा कोस, और कोस से कोस कट गया, कितना आ गया है बताओ हमारे पास 1। इस प्रकार यह चीजें काम में आएंगी। तो अब देखते हैं आगे, देख लें। अच्छी चीज है ये, समझ में आई थोड़ी सी? ये चीज पहली बार देखी है ना आपने? पहली बार देखी ना? तो मैं बता रहा हूँ ना हमें, हाँ ये फर्स्ट टाइम देखी आपने। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट टाइम देखी है, तो पहली बार देखी हमने। तो चलो अब देखते हैं इसको। ये हो गया। दूसरा बताओ यदि हम कोस थीटा में लिखे तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ साइन थीटा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पक्के बायले हैं। बायले समझते हो ना मित्र? जैसे आप लोग एक दूसरे के पक्के बायलो, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी सीट नहीं चेंज करते। तुम दोनों यहाँ बैठे हो, वो दोनों वहाँ बैठे हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के पास में बैठते चाहे कहीं भी बिठा दो। तो ये दोनों पक्के बायले हैं, एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा। बस कुछ ही मिनटों का और है अपना, देखते हैं। बताओ इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि उन दोनों का मान चेंज हो रहा था ना। और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। बच्चों ये आपकी पर्सनावली में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें आजकल कंपटीशन एग्जाम में एडवांस मैथ आती है, और एडवांस मैथ का ये एक टॉपिक होता है। तो एडवांस मैथ की तैयारी भी चल रही है। अगला 2 ये हो गया। अब बताओ किसका आएगा रे बताओ तीसरा सेक और कोसेक का। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रे बताओ कोसेक थीटा। और इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक। क्या बच्चों ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई आपके? तो ये भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी काम की चीज़ होती है। तो चलो बच्चों आज हमने देख लिया त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर हमने देखा कि बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। रेखा का कोई भाग होता है उसे रेखाखंड कहा था हमने। उसके बाद में बताया 3 रेखाखंडों को मिलाकर हमने क्या बना दिया था त्रिभुज। त्रिभुज कोणों के आधार पे बताया, और हमने भुजाओं के आधार पे। अपनी त्रिकोणमिति कौन से कोण पे काम आएगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण पे काम आती है। वो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज पे काम आती है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात सीखा था। ये यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये 90 डिग्री के पास सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इन भुजाओं का अनुपात सीखा था, और हमने क्या निकाले थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान निकाला था। उनके अंदर एक जनरल लैंग्वेज में याद करने के लिए हमने एक सूत्र भी निकाला था, लाल बटे कक्का, अक्का बटे लाल। एक को निकाला था पाकिस्तान, क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या था रे बताओ? हिंदुस्तान हरा भरा। हो गया था नहीं हो गया था? उसके बाद हमने सारणी बनाना सीखा।
सारणी बनाने का तो बहुत ही आसान तरीका सिखा दिया मैंने। सबसे पहले काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4, सब में कितने का भाग लगा दिया 4 और सबका अंडर रूट ले लिया हमने। पर कहा कि मतलब सारणी में जितने भी डिग्री के मान है उसमें सारे आ जाएंगे। उसके बाद में हमने 3 सर्वत समीकरण लिखी थी। एक बार सर्वत समीकरण रिपीट कर दीजिए क्योंकि काम आएगी। बताओ पहली सर्वत समीकरण क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। दूसरी सर्वत समीकरण क्या थी? जल्दी से बताइए, सोचिए सोचिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और लास्ट वाली क्या थी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। इस प्रकार ये अपने इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा सभी को? ठीक है। और यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि आप ध्यान से देखोगे, वीडियो को चलाओगे, कान में लीड लगा के या फिर वैसे देखो और एक हाथ में पेन और कॉपी है, तो भाई इसमें कभी भी आपकी समस्या नहीं आएगी और कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, चाहे किसी भी एक्सरसाइज को मैं पढ़ा रहा हूँ, उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर एकदम पूरा एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन के अंदर ही पूरी प्रश्नावली का सार होता है। तो हम पूरी प्रश्नावली को एक तरह से हम समझ चुके हैं। अब तो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है इन फॉर्मूलोज का, फिर इन फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के